नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकित कृष्ण आज 3 जून 2023 की समसामयिकी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले समसामयिकी से संबंधित वीडियोस आपको मिलती रहें। प्रश्न क्रमांक 1, दूसरी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं सैन फ्रांसिस्को, डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क या फिर डेनेवर। का सही आंसर है डेट्रॉइट। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की जो स्थापना हुई थी ये 2022 में हुई थी और बिडेन प्रशासन की ये इच्छा है कि वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को पैसिफिक रीजन से कम कर सके। इस इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में जिन देशों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये फ्रेमवर्क व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात संरचना, टैक्सेशन और भ्रष्टाचार को कम से कम करने के लिए स्थापित किया गया है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य यही मान सकते हैं कि चाइनीज जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम से कम इस क्षेत्र में किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 2, तृतीय रोजगार कार्य समूह की बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? क्योंकि तृतीय रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है ये G20 के पैमाने के तहत हो रही है, इसलिए भारत इस वर्ष G20 का अध्यक्ष है, इसलिए भारत के ही व्यक्ति द्वारा इसको किया जाएगा। ऑप्शंस हैं क आरती आहूजा, खा कविता सलूजा, ग कविता भटनागर और घा राजेश अग्रवाल। इसका सही आंसर है आरती आहूजा। आरती आहूजा मैडम भारतीय रोजगार विभाग में सचिव के पद पे कार्यरत हैं, जिन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। इस मीटिंग में 1 से 3 के तहत अंतल्या और ब्रिस्बेन लक्ष्य को समग्र रूप से पूरा करने की बात की गई और इसकी प्रगति को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और OECD के द्वारा पूरा किया जाएगा। हालांकि सभी देशों को चाहिए कि इसके लक्ष्य को पूरा करने का अधिकतम प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 3 ये पिछले प्रश्न से संबंधित है। G20 का रोजगार कार्य समूह की चतुर्थ और अंतिम मीटिंग का आयोजन 19 से 21 जुलाई 2023 को कहाँ होना है? ऑप्शंस हैं जिनेवा, इंदौर, नागपुर और न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट मीटिंग इंदौर में भारत के आयोजित होने वाली है। ये अंतिम मीटिंग होगी पिछले ही श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु। जो जिनेवा में जो मीटिंग अभी हुई है, जिसकी मैडम आरती आहूजा ने इसकी अध्यक्षता की है, उसी मीटिंग की चौथी मीटिंग इंदौर में होगी। ये मध्य प्रदेश PCS के लिए और राष्ट्रीय स्तर के किसी भी एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 खेल स्पर्धा संबंधित है। 13वां हॉकी का जूनियर एशिया कप का विजेता कौन सा देश रहा है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया और इस प्रतिस्पर्धा को जीता है। आपको बता दें इससे पहले भारत इसी स्पर्धा को 2004, 2008 और 2015 में भी जीत चुका है। क्योंकि भारत अब स्पर्धा को जीत चुका है, इसलिए आने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। इस टीम के कप्तान थे उत्तम सिंह, जिन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 5वां, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? आ 6 जून 1674, खा 2 जून 1680, गा 3 जून 1682 और घा 2 जून 1674। इसका सही आंसर है 6 जून 1674। इस प्रश्न के पीछे मुख्य कारण यह है, हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय लोकमानस और जीवन में प्रत्येक आयाम को छूने वाले शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है कि आने वाली कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, अंजुमन बंदरगाह मोरोस का दौरा करने वाली भारतीय नौसेना पोत का नाम क्या है? इसका सही आंसर है INS त्रिशूल। INS त्रिशूल INS तलवार वर्ग का दूसरा फ्रिगेट है। इसको F-43 के नाम से भी जानते हैं। कमांडिंग ऑफिशियल कपिल कौशिक INS को लेकर अंजुमन बंदरगाह कोमोरोस पहुंचे, जहां पर कोमोर सशस्त्र बल और तटरक्षक बल के साथ पेशेवर वार्ता की और तटरक्षक कर्मियों के साथ OBM के रखरखाव और एक प्रशिक्षण कार्यशाला का उन्होंने आयोजन किया। एक छोटा सा योगा सत्र का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस संदर्भ में UGC विनियमन 2023 को जारी किया? का शोध समय सीमा, खा संवत विश्वविद्यालय, गा नए पाठ्यक्रम की समय सीमा और घा नए पाठ्यक्रम की संरचना हेतु। UGC संवत विश्वविद्यालय संस्थान विनियमन 2023 को जारी किया गया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर खा है। प्रधान जी ने कहा है कि UGC की जो संवत विश्वविद्यालय संस्थान का जो हम विनियमन जारी कर रहे हैं, इससे गुणवत्ता केंद्रित ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज निर्माण में मदद मिलेगी,
नए सरलीकृत दिशा निर्देशों साथ विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, उत्कृष्टता पे फोकस किया जा सकता है, अनुसंधान के स्थिति को ही बढ़ाया जा सकता है और इससे भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने का दीर्घकालिक उपाय संभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 के साउथ सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कराधान पर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है नागपुर। G20 के साउथ सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कराधान पर कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर के द्वारा किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में भारत सहित 55 विकासशील देशों के जिनेवा स्थित सरकारी नीति अनुसंधान थिंक टैंक के साथ मिलकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 2 जून को हुआ था। इसका जो मुख्य लक्ष्य सामने आया है वो है आधारण और लाभ स्थानांतरण पर OECD और G20 और समावेशी ढांचा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए। ये वही टैंक है जो जिनेवा में बैठकर श्रीमती आहूजा मैडम के साथ जिस पर चर्चा हुई है, उसके संदर्भ में भारत में भी ये कार्यक्रम अभी लगातार चल रहा है। भारत आने वाले समय में आर्थिक दृश्य से अपने आप को जोड़ सके, इस प्रकार से नागपुर में इसके संदर्भ में भी चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने निर्यात का नया कीर्तिमान वस्तु और सेवा निर्यात दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कर दिया। ये कितना है? 1.2 ट्रिलियन ही नहीं, 885 बिलियन ये भी नहीं, 568 बिलियन नहीं, वस्तु सेवा निर्यात 450 प्लस सेवा निर्यात 326 इक्वल टू 776 बिलियन। इस प्रकार से इसका सही आंसर है 776 बिलियन। अपने पत्र आत्मनिर्भर भारत मेकिंग इंडिया सुपर पावर 2 जून को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इस पत्र को जारी करते हुए इस बात के बारे में सारे देश को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, G20 की प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये G20 की भारतीय अध्यक्षता में हो रही है, ये प्रथम है और क्योंकि भारत में हो रही है इसलिए इसके आंसर आपको बताने हैं। इसका आंसर सही है खजुराहो। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में कहाँ पे आयोजित होती है, या मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस शहर में या किस स्थान पर आयोजित हुई है। इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे आपके लिए नई वीडियो बता रहा हूँ। धन्यवाद।